हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज एक कहानी के थ्रू समझते हैं इसको। आप सभी ने केमिकल फार्मूले तो ज़रूर बनाए होंगे, बट केमिकल फार्मूले बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्या पड़ी? क्या एलिमेंट्स अकेले खुश नहीं थे, या कोई ऐसा स्पेशी था जो अकेला खुश नहीं था, जिसकी वजह से वो दूसरे को बुला रहा है और उसके साथ जुड़ करके एक कंपाउंड बना रहा है? तो आप कह सकते हैं हाँ। जैसे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए हमेशा हम किसकी तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिसकी वजह से हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब अगर आपको ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको क्या करे, बहुत सारे गिफ्ट दे, घुमाए फिराए, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो आपको देगा। ऐसे ही आप भी इन रिटर्न क्या करोगे, उसके लिए बहुत कुछ करोगे। आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप उसको दोगे, और दोनों क्या हो जाएंगे, हैप्पी हैप्पी, और आपस में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, जिस वजह से वो पास में आ जाएंगे और एक फॉर्मूला बना लेंगे। ऐसे ही अब देखिए, एलिमेंट्स भी कुछ इसी टाइप के होते हैं, थोड़े से केमिस्ट्री टाइप है, तो अपनी केमिस्ट्री तो दिखाएंगे ही। अब देखिए, एलिमेंट्स क्या करते हैं। एलिमेंट्स के पास लेने देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय वैलेंसी के। अब वैलेंसी आप ऐसे सुन सकते हो, वैलेंसी इज अ गिफ्ट ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट या स्पेसी हमेशा अपने अंदर कोई ना कोई वैलेंसी छुपाए रखता है। अब वो वैलेंसी वो यूज़ करता है एक गिफ्ट की फॉर्म में, जो वो किसको देता है, अपने आने वाले पार्टनर को। कोई भी चीज़ देखेगा उसको अपनी वैलेंसी देगा, और एक्सपेक्टेशन तो रखेगा कि दूसरा भी अपनी वैलेंसी उसको दे। तो जब देखिए किस तरीके से वैलेंसीज को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला कंपाउंड है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अब क्या आप बता सकते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा? सोडियम एक एलिमेंट है, ऐसे ही क्लोराइड भी एक एलिमेंट है। तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, ये डी लगा है। तो मैंने आपको वीडियो में अपनी फर्स्ट में भी बताया था, जब भी डी लगा है तो कंफ्यूज नहीं होना। डी का मतलब कुछ नहीं है, जो क्लोराइन था वही ही क्लोराइड है। तो दोनों के लिए सिंबल आपको याद होना चाहिए, और वही इसकी वैलेंसी और वही इसका सिंबल। सोडियम के सबसे सिंबल की बात करते हैं। सबसे पहले सिंबल विल बी Na। क्लोराइड का सिंबल क्या होगा, Cl। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1। क्लोराइड की वैलेंसी होगी 1। अब ये अपनी वैलेंसी लेके आया है क्लोराइड, कहता मेरे पास एक वैलेंसी है, ये मैं सोडियम जी आपको दे दूंगा। क्लियर? ऐसे ही सोडियम एक वैलेंसी लेके आया, और सोडियम ने कहा ये लो, आप मेरी एक वैलेंसी ले लो। तो दोनों के पास एक दूसरे की वैलेंसी पहुंच गई, और दोनों में एक बॉन्ड बन गया, जिस वजह से NaCl के साथ जुड़ गए, और यहाँ पे बनता है NaCl, फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, अब कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, फ्लोराइड का सिंबल लिखेंगे कैपिटल F। वैलेंसी क्या होगी, 2। इसकी वैलेंसी होगी 1। कैल्शियम ज़्यादा दिलदार है, कहता मैं तो 2 चीज़ें दूंगा। फ्लोराइड एक ही चीज़ लेके आया है। कैल्शियम कह रहा कोई बात नहीं, तब भी हम बॉन्ड बना सकते हैं। कह रहा ये लो कैल्शियम जी, एक वैलेंसी। ये कहते ये लो फ्लोरीन, 2 वैलेंसी। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कैल्शियम सिंगल और फ्लोराइड के साथ 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिंक जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में जिंक का सिंबल होगा Zn, सल्फाइड का सिंबल होगा S। जिंक की वैलेंसी होगी 2, सल्फाइड की वैलेंसी होगी 2। अब जब भी दोनों एक जैसे आएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है, ये डिवाइड आपस में हो सकते हैं। इसको आपको आपस में डिवाइड कर देना है, 1 के साथ 1 हो जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा ZnS। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे Mg, ऑक्साइड का सिंबल लिखेंगे O। Mg कितनी वैलेंसी लेके आएगा, 2।
ऐसे ही ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी लेके आएगा 2। अब दोनों की सेम सेम वैलेंसी हो गई तो कटिंग तो होगी, लास्ट तक कट कर देंगे, 2 के साथ 2 कट करेंगे, 1 1 आ जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, ये 1 इसके पास जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, MgO। MgO विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेरियम, बेरियम आयोडाइड। सिंबल ऑफ बेरियम विल बी Ba, आयोडीन का सिंबल I, वैलेंसी क्या होगी बेरियम की 2, 1 1 इधर जाएगा, 2 इसके पास आएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास BaI2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल लेड ब्रोमाइड का। लेड ब्रोमाइड में सिंबल होगा लेड का Pb, ब्रोमाइड का सिंबल होगा Br, और Pb की वैलेंसी क्या होती है 2, ब्रोमाइड की 1, ये 1 इसको देगा, ये कहेगा ये लो आप 2 लो, तो बनाएगा Pb Br2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टिन सल्फाइड। टिन सल्फाइड में टिन का सिंबल होता है Sn, सल्फाइड का सिंबल होता है S। अब टिन की वैलेंसी है 2, सल्फाइड की भी वैलेंसी है 2। अब 2 के साथ 2 हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 आ जाएगा, 1 इसके पास जाएगा और 1 इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा SnS बन जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसा मत सोच लेना कभी भी कि S और S इकट्ठे हैं तो S2M लिखते, नहीं, ये सल्फाइड का S है और ये Sn टिन के साथ है, ये पूरा का पूरा सिंबल है, कभी भी सिंबल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक, जिसमें हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद है ना कॉम्प्लेक्स स्पेशीज वाला, सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, O इससे आएगा, H यहाँ से आएगा, OH लिख दिया, 1 वैलेंसी, इसका 1 इसके पास जाएगा, इसका 1 इसके पास जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास NaOH। हमेशा 1 और 1 को शो नहीं करना आपको, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं और बात करते हैं किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। यहाँ पर एक यूनिक केस है, मैंने अभी तक आपको अमोनियम की वैलेंसी नहीं बताई थी। अमोनियम की आपको वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, इसकी भी वैलेंसी होती है 1, और इसका सिंबल आप सबसे पहले याद करेंगे, क्या से याद करोगे, NH4 हाईवे, अमोनिया इज NH4 हाईवे, अमोनियम इज NH4 हाईवे, और वहाँ पर हमेशा सिर्फ NH4 हाईवे एक जगह पे हमेशा एक ही होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ से याद हो जाएगी NH4 की वैलेंसी 1। क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे Cl, 1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल CO3। कैल्शियम लेके आएगा 2 वैलेंसी, कार्बोनेट भी लेके आएगा 2 वैलेंसी, 2 के साथ 2 डिवाइड हो सकता है तो कर देंगे, 1 और 1 बचेगा, 1 इसके पास और 1 ही इसके पास, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा CaCO3। क्या आपको याद है मैंने बताया था जहाँ भी T आता है 8 आइट, जहाँ भी 8 आइट आता है वहाँ पर ऑक्सीजन आएंगे ही आएंगे, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगते हैं कार्बोनेट के लिए, CaCO3 विल बी द फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 11th, इसके अंदर हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट की। बेरियम का सिंबल हो जाएगा Ba, सल्फेट का सिंबल हो जाएगा SO4। वैलेंसी Ba की कितनी होती है 2, सल्फेट की भी 2। अब दोनों सेम सेम है तो इसको डिवाइड कर देंगे लास्ट तक, इसके पास 1 जाएगा, इसके पास 1 जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास BaSO4, बेसो4। नेक्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, यहाँ पर आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं,
एल्यूमिनियम का सिंबल होगा Al, फॉस्फेट का सिंबल होगा PO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, 3 के साथ 3 कैंसिल कर देंगे आप, 1 1, तो यहाँ पर बनेगा AlPO4। ठीक है, 3 के साथ 3 भी डिवाइड कर सकते हो आप, लास्ट तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड हो सके। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे C, हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखेंगे OH। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है, वो देखेंगे आप कि हम ब्रैकेट्स को फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं। ब्रैकेट को आप तब यूज़ करेंगे जब भी एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर आपको दिखेंगे, एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर दिख रहे हैं और यहाँ पर नंबर जो है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर और नंबर भी एक से ज़्यादा, तो एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। कैल्शियम के पास 1 ही गया, OH हमारा ब्रैकेट में आ गया और इसके पास हमारे पास जाने वाले हैं 2, तो इसका सिंबल बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 14th एग्जाम्पल, जिसके अंदर दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम का सिंबल लिखेंगे NH4, नाइट्रेट का सिंबल लिखेंगे NO3, वैलेंसी 1 वैलेंसी 1, तो यहाँ पर बन जाएगा NH4 NO3, NH4 NO3। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनियम NH4 हाईवे एक बार, सल्फेट SO4, वैलेंसी विल बी 2, ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक से ज़्यादा कैपिटल लेटर है और एक से ज़्यादा नंबर इसके पास जाने वाला है, तो ये कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट में आएगा और SO4 1। दिस इज अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट एक नई चीज बताने जा रहा हूं आप आपको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। भाई ये भला बाइकार्बोनेट क्या है, ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। जहां पर भी आपको बाई दिखेगा, जहां पर भी आपको बाई दिखे, बाई का मतलब होता है आपको H लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। बाई की जगह लगा देंगे हम H। कार्बोनेट में क्या होगा, कार्बन की जगह कार्बन लिखो। कार्बोनेट में दोबारा T आ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी आएंगे। कितने ऑक्सीजन होते हैं कार्बोनेट में, 3 ऑक्सीजन होते हैं। कैल्शियम 2 वैलेंसी। अब बाई, जहां भी आपको बाई दिखेगा कभी भी ऐसा मत सोचना कि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी, नहीं, जहां पर भी बाई होगा वहां पर आप वैलेंसी 1 कर देंगे, एक बार आप बाई कर देंगे, जहां भी बाई आएगा उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, चाहे किसके भी आगे बाई लगे आपको उसकी हमेशा वैलेंसी कर देनी है 1। तो यहाँ पर बनने जा रहा है Ca के पास बन गया, ब्रैकेट यूज करेंगे HCO3 लिखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा कैपिटल लेटर है और एक से ज्यादा नंबर जा रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे CaHCO3 2। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनकी मदद मिल सके एग्जाम्स में फॉर्मूला बनाने के लिए।